हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे डेसिमल्स का सेकंड वीडियो। ठीक है, इस पर एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं और उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रो कि डेसिमल होता क्या है। सेकंड, हाउ टू रीड डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है। देन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स के लिए हम जानते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एक्सेट्रा। ऐसे ही डेसिमल नंबर्स के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। और उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जो कि प्लेस वैल्यू चार्ट से ही आगे करनी होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम डेसिमल से रिलेटेड कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे डेसिमल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स होते कितने टाइप के हैं। तो डेसिमल्स होते हैं दो टाइप के। एक होता है लाइक डेसिमल्स और दूसरा होता है अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो लाइक डेसिमल्स ऐसे सारे डेसिमल्स जिनमें ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, इनके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होता है। ठीक है, हैविंग सेम, या फिर सेम बोले चाहे इक्वल, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर या इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो वो सारे के सारे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, लाइक डेसिमल्स। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 42.95, डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं। 152.46, यहाँ पर भी टू डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 6.97 टू डिजिट्स है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि डेसिमल से इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये होल पार्ट जो होता है डेसिमल का, वो कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो या इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन में वो सारे डेसिमल्स क्या होते हैं, लाइक डेसिमल्स। और वहीं पर फिर अनलाइक डेसिमल्स क्या होंगे, ऐसे सारे डेसिमल्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो अनइक्वल होगी। जैसे यहाँ पर 1.75 इसको रीड करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, टू डिजिट्स है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, समझ आ गया, तो वो होते हैं लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल्स। अब देखते हैं कि हर एक ये जो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं ना, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक डेसिमल्स में। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं किसके, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के। जैसे कुछ लाइक डेसिमल्स के नाम बताइए। तो वो हो जाएंगे 0.009। ठीक है, अब पहले वाला तो डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट रख लिया ना। अब इसके बाद जितने भी आएंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही हमें रखनी होंगी। जैसे हमने बोल दिया 247.695। ठीक है, ये दो क्या है, लाइक डेसिमल्स हैं। ऐसे ही अगर एक और बनाए 9.275, ये तीनों क्या हो गए, लाइक डेसिमल्स। अगर अनलाइक डेसिमल्स में आए तो ये हो जाएगा 0.5, 2.97, 3.009, ये सारे क्या हो गए, अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, अब हम लेकर के चलते हैं 0.5 को। जैसे हमने लिखा 0.5, अभी हमने बात करी थी कि डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल एक फ्रैक्शन होते हैं। यानी कि ये 0.5 हमारा कहाँ से आता था, इसका ओरिजिन होता है 5/10। 5/10 को ही तो हम 0.5 बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में सीखा है सारा। अब आप लोग जानते होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, कोई भी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 5/10, इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को ही अगर हम किसी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट में आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आया 50/100, तो ये 5/10 का ही एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 50/100। ठीक हो गया। अब हम जहाँ से हमने शुरुआत करी थी ना, पहले डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया,
फिर इस फ्रैक्शन का हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला। अब इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम दोबारा से अगेन एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपल, नीचे अगर 2 ज़ीरो है यानी कि 100 है, तो ये जो ऊपर वाले का 50 अभी कहीं पर इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, तो इसका मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगा होगा? ये राइट मोस्ट साइड में। तो अगर नीचे से 100 हटेगा तो ये डेसिमल 1 2 यहाँ खिसक कर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 0.50। ठीक हो गया। 0.5 था और एट लास्ट कहाँ पर पहुँच गया? 0. इतना हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बस शक्ल थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे यहाँ पर ये 5/10, 50/100 ये बिल्कुल इक्वल है। कैसे इक्वल है? अगर आप 50 के जो यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, वंस प्लेस पे, इसको अगर काट दें, नीचे 100 के वंस प्लेस पे जो जीरो है उससे, तो ये 2 ज़ीरो कट गए और ये दोबारा से बन गया 5/10। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली इक्वल हैं, बस थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई है। ठीक है, तो यानी कि ये जो 0.5 जो कि 5/10 के इक्वल है और 5/10 50/100 के इक्वल है, और आप समझ रहे हैं ना कि 50/100 0.50 के इक्वल है। तो यानी कि हम इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि 0.5 जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 0.50 को, एंड दिस इज़ द प्रूफ। एक अब और लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले शुरुआत करी थी हमने यहाँ से। तो अब देखो, अगर हम ले रहे हैं 0.50, ठीक है, इसको हमने देख लिया कि इसको, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50/100, दोनों इक्वल होते हैं ना ये आपस में। अब इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, कहाँ तक पहुँच गए? 50 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा? 500। 100 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 1000। ठीक हो गया। अब अगर नीचे से 1000 हमें हटाना है तो जो डेसिमल नंबर, जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, राइट मोस्ट में है, वो खिसक कर 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं 0.500। अब ध्यान देंगे कि अगर ये 2 ज़ीरो से हम ये नीचे के 2 ज़ीरो काट देंगे ना, तो ये भी 5/10 ही है। तो ये जो सारी की सारी वैल्यू है ना, 0.5 जो कि 5/10 की इक्वल है, फिर 0.50 ये भी एट लास्ट तो 5/10 के इक्वल अगर 0 0 काट देंगे। सिमिलरली जो 0.500 है ये भी ये है, और यहाँ 2 ज़ीरो काट गए तो ये भी, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, जो 0.5 है और जो 0.50 ये सारे के सारे 5/10 यानी कि एक सेम वैल्यू के बराबर है। सेम वैल्यू, अगर हम 4 पेंसिल लें और वो 3 पेंसिल एक चौथी पेंसिल के इक्वल है, ठीक है, तो वो चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर सेम साइज़ की पेंसिल्स हैं। जैसे हम मार्कर में लेते हैं, देखो ये हमने मार्कर लिए, ये 3 मार्कर हैं, और हम कह रहे हैं कि ये ये ग्रीन वाला मार्कर भी ब्लैक वाले मार्कर के इक्वल है, और ये ब्लू भी ब्लैक वाले के बिल्कुल इक्वल है, और ये पर्पल भी ब्लैक वाले के बिल्कुल इक्वल है। तो हम इनडायरेक्टली यही तो बोल रहे हैं ना कि ये चारों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, आप समझ आ गया होगा। तो यानी कि लास्ट वीडियो में हमने इसी का जिक्र किया था कि आप लोगों को एक नंबर दिख रहा था वहाँ पर 0.25, 0.25, तो हमने बोला था कि इसको हम 0.250 या फिर 0.2500 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। मतलब डेसिमल के लास्ट में हम ज़ीरो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर होता है, सी को बोला जाता है अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, देखो हमें एक नंबर दिया है 19.29, ठीक है, ये एक दूसरा नंबर है 20.09
5, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में अनलाइक है कि नहीं है। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। तो अब हमें इनको कैसे कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में, उसको सीखते हैं। देखो, अब हमेशा जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद ज़्यादा डिजिट्स होंगे ना, उतना ही दूसरे को भी बनाना पड़ेगा। इसमें भी हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स को लाना है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो ये है ना 19.29, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किस में, एक फ्रैक्शनल नंबर में। तो 19, ये जो डेसिमल यहाँ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन में 100 करके, क्योंकि 100 हटता है तभी तो ये डेसिमल यहाँ का यहाँ गया होगा। तो उस डेसिमल को हमने उसके दोबारा उसी जगह पे रख दिया और अपॉन में 100 लिख दिया, ठीक है। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 19290 होल अपॉन में 1000 हो गया। अब यहाँ से अगर 1000 हटाना है तो जो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर, वो आ जाएगा 1 2 3, 9 और 2 के बीच में। तो ये हो जाएगा 19.290 ये। अब ये दोनों जो है ना वो बिल्कुल इक्वल हैं आपस में, 19.29, 19.290, क्योंकि जब हम ये दो डेसिमल हटाएंगे, यानी कि ये हट, वैसे भी आप समझ गए होंगे ना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो सेम होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसकी तरह लिख सकते हैं। अब ये हमारा जनरल एक रूल बन चुका है, जिसको हमने समझ आ गया है ना। अब इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने आगे का, जो भी हम जहाँ पर भी हमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे, अगर हमने 17.85, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17.850। अगर कोई नंबर है 2.9, तो इसको हम 2.90 भी लिख सकते हैं, 2.900 भी लिख सकते हैं, 2.9000 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन रूल हमें पता चल गया। अब हम इसका करते हैं यूज़। इसका यूज़ होगा हमारा डेसिमल्स के कंपैरिजन में, ठीक है, कंपेयर करने में, यहाँ पर अनलाइक डेसिमल्स को कंपेयर करने में। लेकिन उससे पहले हम पहले लाइक डेसिमल्स का कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हमें करना है, जैसे कोई भी दो नंबर हमारे पास है, लेकिन वो लाइक डेसिमल्स हैं, ठीक है। जैसे 19.13, सॉरी 13 एंड 21.36, ठीक है, लाइक डेसिमल्स है ना। अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमने सबसे पहले ये जो यहाँ के होते हैं ना, मतलब जो पूरे होते हैं, होल पार्ट जो होता है, वहाँ से हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। 19 और 21, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 21 बड़ा है। तो ये वाला जो हो जाएगा ना 21.36, दिस इज ग्रेटर देन 19.13, ठीक है। अगर, अब ये तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे, जैसे कोई भी नंबर होता है ना, जनरली भी अगर हम 3129 एंड 3126 इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट जो हमारी डिजिट होती है उसको चेक करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो ओवरऑल नंबर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी इक्वल हो गए तो फिर हम आते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, ये भी इक्वल हो गए तो फिर इनको चेक करेंगे, ये भी इक्वल हो गए तो इन दोनों को चेक करेंगे, और हमें पता चल गया कि ये वाला क्या है, बड़ा है। तो 3129 इज ग्रेटर देन 3126। सेम यही चीज़ डेसिमल नंबर्स के लिए भी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें करना है 0.529 एंड 0.521, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले तो डेसिमल के जो लेफ्ट में है, यानी कि जो होल पार्ट है, उसको चेक करेंगे। अब हमें पता चल गया कि होल पार्ट तो यहाँ पर इक्वल है, तो फिर हम जाएंगे 10th प्लेस पे, ठीक है, जो 10th प्लेस होता है वो भी इक्वल है। फिर हंड्रेड्स
प्लेस पर जाएंगे वो भी इक्वल है, और फिर हमने देखा थाउजेंड्स प्लेस पे कि 9 बड़ा होता है 1 से। तो ओवरऑल ये वाला जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा इस नंबर के। समझ आ गया? तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब करते हैं अनलाइक डेसिमल्स का कंपैरिजन। ठीक है, तो अनलाइक के लिए क्या होता है, जैसे 0.23 एंड 0.5, इन दोनों में हमने कंपेयर करना है कि इन दोनों में क्या है, कौन सा जो डेसिमल है वो बड़ा है। देखने से, डायरेक्ट देखने से हमें ये बड़ा लग रहा है, ये हमें लग रहा है कि ये तो 0.23 यानी कि 23 वाली फीलिंग आ रही है, और इसमें सिर्फ 0.5 है। ठीक है, तो अब देखो, अभी अभी हमने सीखा था कि ये जो 0.5 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.50। ठीक है, अभी सीखा था, और ये हो जाएगा 0.23। और अब बताइए कि वही सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर लागू की थी उसको अगर हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया तो 0 और 0 तो इक्वल हैं, फिर डेसिमल के बाद यहाँ 2 और यहाँ 5, ये बड़ा हो गया ना। तो ओवरऑल ये नंबर 0.50 जो है ये बड़ा हो जाएगा 0.23 से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और वो यही होता है कि मल्टीप्लाई बाई 10, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को। यहाँ पर हमने क्या किया, इस 0.5 को पहले हमने लिखा 5/10, फिर इसके ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 10 से, 50 होगा 50/100 हुआ, उसको हमने फिर ये लिखा। तो सिंपली हमने यहाँ पर 0 इंक्रीज किया है, और अब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला नंबर बड़ा है इससे। कभी भी अनलाइक डेसिमल्स को कंपेयर नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। ठीक है, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, और फिर सेम प्रोसीजर यही रहेगा कि लेफ्ट मोस्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करते आएंगे, जो जिस प्लेस वैल्यू पर हमें ग्रेटर डिजिट मिल गई ओवरऑल वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा डेसिमल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि कौन बड़ा और कौन किससे बड़ा। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये जो 4 नंबर दिए हैं उनको घटते हुए क्रम में लगाओ, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं होल पार्ट को। ठीक है, ये होल पार्ट में सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो होल पार्ट, ये तो 10 और 9 छोटे हो गए हैं ये। ठीक है, देखो यहाँ ये देखने में इतना बड़ा दिख रहा है, ये 10 फिर 9 इतना बड़ा ना, तो देखने से अगर हमें पता ना हो तो हम इसको कर सकते हैं सबसे बड़ा, लेकिन ये नहीं है। सबसे पहले हम सिर्फ ये जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है जो कि हमारा होल पार्ट होता है वो मेन होता है, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इसमें हमारा जो होल पार्ट है ये दोनों आपस में इक्वल है। समझ आ गया? अब देखो ये लेकिन अनलाइक है, यहाँ पर हमारा काम आएगा कि इसको लाइक फ्रैक्शंस में पहले कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 11.50, और ये खाली 11.7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11.70। ज़ीरो बढ़ा सकते हैं हम डेसिमल के बाद। कहाँ पर बढ़ा सकते हैं, देखो इसको ऐसे नहीं बढ़ा सकते, 11.07 कभी नहीं करेंगे, ऐसी जगह पर बढ़ाते हैं लास्ट में जिसके बाद फिर कोई डिजिट नहीं होती है ना, वहाँ पर हम ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो जो हमें पहले छोटा दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें लग रहा था ये एज 50 वाली फीलिंग आ रही थी इसको देख के, और इसको देख के सिर्फ 7 वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट किया तो हमें सीधे सीधे दिख गया कि ये तो 70 है और ये 50 है। ठीक है, हालांकि इसको ऐसे पढ़ते नहीं है, ये है 11.50, 11.70, और
जो 11.70 है वो क्या होगा, बड़ा होगा 11.50 से, ठीक है, ये नहीं है। इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 10 और 9। तो ये होल पार्ट 10 जो है वो 9 से बड़ा है ना, तो ओवरऑल ये नंबर अगर यहाँ पर अभी सिर्फ ये दो 9 नहीं भी होते, सिर्फ ये 10.9 होता और ये इतना बड़ा होता ना, तो भी यही वाला डेसिमल बड़ा होता, क्योंकि इसमें जो होल पार्ट है वो इससे बड़ा है। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा, इसके बाद हम लेंगे 10 वाला, 10.999 एंड लास्ट में हमारा आएगा 9.375। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि डिजिट्स जो है ना वो सब सेम है, 2359 2359 2359 2359, लेकिन फिर भी हम सबको अलग अलग रीड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस डेसिमल की प्लेस वैल्यू के कारण। ये है 235 235.9, this is 23.59, this is 2.359 and this is 0.2359, ठीक है, इतना अंतर है। अब हमें सबसे पहले ये पता है कि डेसिमल के लेफ्ट हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर तो 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 ही डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर मतलब कुछ है ही नहीं, खुद से हमने वो ज़ीरो को ज़बरदस्ती फिट किया है ताकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लुक हो इसका, ठीक है। तो हमें पता है कि डेसिमल के यहाँ जिसका जितना ज़्यादा डिजिट होता है, नंबर ऑफ डिजिट जितनी ज़्यादा होती हैं, ओवरऑल वो नंबर सबसे बड़ा होता है। तो हमें दिख रहा है ना, ये डिजिट यहाँ सबसे बड़ी है तो ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बेसिकली ये जो हमें दिया गया है ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 0.2359, उससे बड़ा ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा नंबर है 2.3359, उससे बड़ा है 23.59 और सबसे बड़ा है 235.9। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम अब इतना ही करेंगे। आज हमने किया टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डेसिमल कौन कौन से होते हैं, लाइक और अनलाइक, ठीक है। फिर हमने सीखा कि अनलाइक डेसिमल्स को भी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा अरेंज, ठीक है, कंपेयर करना डेसिमल्स को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं तो आप ज़रूर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके आप चैट बॉक्स में इन सारे नंबर्स को जो 1 2 3 4, इन 4 नंबर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।